जासूसों को अज़ुद्दीन के अकीदे के मुतालिक उसकी बीवी रज़िया खातून बेवा नूरुद्दीन जंगी ने इत्तला दी हैं। वो सुल्तान अय्यूबी की अकीदतमंद थी। महल की खबरें उसी के ज़रिए बाहर आती थीं। उसने जासूसों को तफसील से बताया था कि अज़ुद्दीन सलीबियों के जाल में बुरी तरह फंस गया है। सलीबियों ने उस पर जादू सा कर दिया है। ये दरवेश अगर सलीबियों का कोई ढोंग नहीं और दरवेश ही है तो ये कोई पागल है। इसका ये कहना कि खुदा उसे फतह का इशारा देगा हमारे इस्लामी अकीदे के मुनाफी है। इस पैगाम के साथ रज़िया खातून ने जासूसों से कहा था कि इस दरवेश को बेनकाब करें और मुमकिन हो तो कत्ल कर दें। रज़िया खातून ने इस शक का भी इजहार किया कि सलीबी इन पहाड़ियों के अंदर कुछ और कर रहे हैं। मालूम करो कि ये क्या है और इसकी इत्तला सुल्तान अय्यूबी तक पहुँचाओ। हसनुल इदरीस दरवेश की पुरस्रार दुनिया में दाखिल हो गया था और उसने उन सलीबियों में एतमाद हासिल कर लिया था जो पहाड़ियों में रहते थे, मगर उसे एक हद से आगे पहाड़ियों में नहीं जाने दिया जाता था। जो राज था वो उस हद से आगे था। वहाँ पहाड़ियाँ ऊंची थीं और उनमें घिरी हुई चट्टानें थीं। हसनुल इदरीस दरवेश को देखना चाहता था मगर वो उसे नज़र नहीं आता था। वो किसी से पूछता नहीं था ताकि उस पर कोई शक न करे। उसने इस कदर एतमाद हासिल कर लिया था कि उसे रादी के इग़वा के लिए भी साथ ले गए थे। रादी उस नीम ज़मीन दोस्त साहिबान में रहने वाले 2-3 सलीबियों के लिए तफरीह का सामान बन गई थी। उनमें जो उनका सरबराह था वो रादी को तफरीह के ज़रिए से कुछ ज़्यादा अहमियत देने लगा था। इसलिए वो इस लड़की को हर किसी का खिलौना बनने की इजाज़त नहीं देता था। ये रादी के हुस्न का असर भी था, जो बाजारी किस्म की नाचने वालियों की निस्बत पाक और मासूम लगता था, और ये असर उसकी बातों का भी था जो नाचने वालियों जैसी नहीं थीं। एक रात उस सरबराह ने उससे पूछा, क्या तुम मेरी खुशनुदी के लिए नाचती हो और क्या तुम मेरे साथ रातें गुजारने में खुशी महसूस करती हो? ना आपको खुश होना चाहिए ना मैं खुश हूँ, रादी ने मतानत से कहा। मजबूरी ने मुझे खिलौना बना दिया है। मैं दिल की बात कहने से डरूंगी नहीं। मुझे आपसे नफरत है। मैं आपके हर हुक्म की तामील शदीद हकारत से करती हूँ। तुम जानती हो कि इस बदजुबानी की पादाश में मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर सकता हूँ, सरबराह ने कहा। मैं तुम्हारा ये हसीन चेहरा गिद्धों के आगे फेंक सकता हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम होगा, रादी ने कहा। मेरे लिए ये बहुत सख्त सज़ा है कि मेरा असीर मेरे तन के साथ है और आप जैसा गिद्ध मेरी रूह को खा रहा है। आप अपने आप को जंगजू और बहादुर समझते हैं। एक बेबस और मजबूर लड़की को कैद में रखकर फख्र महसूस करते हैं। मर्दानगी और तलवार के जोर से आप मुझे अपनी लौंडी बनाना चाहते हैं। मेरे दिल पर इस तरह हुकूमत करें कि आप मुझसे ये ना पूछें कि मैं आपकी खुशनुदी के लिए आपका हुक्म मानती हूँ, बल्कि मैं आपसे पूछूं कि मेरे रक्स और मेरे वजूद से आपको मुसर्रत हासिल होती है या नहीं। अगर मैं तुम्हारे सामने सोने की डलियां रख दूं तो दिल से मुझे अपना आका तस्लीम कर लोगी? नहीं, रादी ने जवाब